ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान उमर रैना। आज हमारे साथ ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी बशीर अहमद टेडवा साहब हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनकी कुछ डिमांड्स हैं, आइए जानते हैं कि इनकी क्या डिमांड्स है। बशीर साहब, ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए। सबसे पहले मैं ग्लेशियर टाइम्स की कुछ तारीफ़ भी करूंगा, क्योंकि ये हर जगह में पहुंचते हैं, पहाड़ों पे पहुंचते हैं जहां पे कोई जा नहीं सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा भी नहीं जा सकता है। लेकिन शुक्रिया मैं करता हूं इस चीज़ का कि हमारी ग्लेशियर टाइम्स जो है वो पहाड़ों पे भी जाती है जहां पे कोई एक्टिविटी होती ही नहीं, तो लोगों का दर्द समझने के लिए उनकी आवाज़ बन के जाते हैं। थैंक यू सो मच बशीर साहब। तो इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के अरसा दराज से, वो ऐसे ही रुके पड़े हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास बंदा जाए, मैं कहूँगा मैं तो जाऊँगा, मगर एक आदमी के पास मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के किसी एक बंदे के पास। लेकिन ऑल डिमांड जब होती हैं, हर डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक होती है वो, तो उसमें जाना वहाँ पे हर आदमी के बस की बात नहीं होती है, तो ना उनकी आवाज़ बनती है। इसलिए लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं तो बार बार मुझे कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ ये मसला है, वो मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल वो मुझे बताते हैं। तो आज मैंने यही मुनासिब समझा कि ये जितने भी इनकी डिमांड्स लोगों की हैं इलाके की, वो मैं आपके माध्यम से, ग्लेशियर टाइम्स के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि इन लोगों का, गरीब लोगों का काम हो जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसके लिए तकरीबन हाजी बुलंद खान के ज़माने से हम लड़ते आ रहे हैं कि गुजर बकरवाल लोग जो हैं ये फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, इनको वहाँ से बार बार धक्के दिए जाते हैं, निकाला जाता है, परेशानी की जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर इसके लिए हम लड़े, तो हमने इंशाल्लाह चलते चलते तो आज के टाइम में गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं, रियासती सरकार हो या कि मरकज़ी सरकार, उन्होंने इसको लागू कर दिया। अब इसके लिए बहुत एक मुनासिब बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी बनी है हर हलके में, लेकिन उसमें यह है कि इसमें ग्राम सभा के थ्रू वो कमेटी बनाई जाए, पब्लिक की राय के मुताबिक वो बनाई जाए, और उसमें उन लोगों का काम हो जिसके लिए ये एक्ट लागू किया गया है। ऐसा ना हो कि 2 आदमी या 3 आदमी वो कमेटी खुद बैठ के बना लें तो पब्लिक का पता ना हो और इससे रिलेटेड फॉरेस्ट लैंड से वो रिलेटेड ना हो, तो इसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें यह है कि सरकार ने कहा है इसमें कि जो एक्ट हमारा बना है, मैंने पढ़ा है वो, उसमें 2 चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। एक तो यह है कि उसमें ST 2/3 अक्सरियत के लोग होने चाहिए, OBC के 1/3 के लोग इसमें आने चाहिए, और औरतें 1/3। इस लिहाज से ये कमेटी बनेगी, चाहे वो अगर 12 आदमियों की कमेटी बनती है, उसमें 8 बंदे कम से कम या 7 बंदे उसमें ST के होने चाहिए, 3-3 बंदे वो औरतें और OBC के ज़रूर होने चाहिए। तो ये कमेटी बन के फिर ये इस कमेटी का फ़र्ज़ बनता है कि ये गरीब लोगों तक पहुँचे, क्योंकि फॉरेस्ट में वही लोग रहते हैं जो गरीब हैं। आम लोग तो फॉरेस्ट में रहते नहीं हैं, तो गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों की तर्जुमानी सही तरीके से की जाए ताकि उनको ये हक़ उनको मिल सके। उसके बारे में ये अगर बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड और भी आपको बतानी है। तो उसके लिए ये है कि इसमें अवेयर लोगों को नहीं है, जानकारी नहीं है कमेटी क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जहाँ भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो उनको अगर जानकारी लेनी होगी, अवेयर करना होगा उनको, तो वो मेरे साथ बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसकी पूरी जानकारी है। तो उसमें मेरा फ़ोन नंबर है 6005534055। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर मुझे रब्ता कर सकते हैं, और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी अवेयर करने के लिए मैं उनको अवेयर कर सकता हूँ। नंबर 1। नंबर दूसरे मसला ऐसा है जनाब कि गिचखुड एक इलाका है बहुत बड़ा। पहली बार भी ग्लेशियर टाइम वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई है, लेकिन वो रोड बनी नहीं। उन लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि अरसा दराज से वो लोग 17 सालों से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर सब्ज़ी के लिए कोई बंदा आता है तो सुबह अगर वो यहाँ पे पहुँचता है, शाम को 10 रुपये की सब्ज़ी लेकर रात वो पहुँचता है वापस गिचखुड। तो वहाँ के लोगों को इतनी प्रॉब्लम उस रोड की, एरथ वर्क का काम किया है, अधूरा छोड़ा हुआ है, तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरी डिमांड है इसमें कि इस पे जल्दी से जल्दी काम किया जाए। कचपथरी रोड है जनाब, वो लोग भी मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि हमें प्रॉब्लम है। वहाँ हॉस्पिटल की हालत भी आपने देखी है, वहाँ पे अमला नहीं है।
इसी तरीके से सर मैं आपको बताऊंगा रेजुपति हरिगनवन लैंडस्लाइड हुआ है 16 तारीख को, तो वहाँ पे भी वो लोग परेशान हैं, हद से ज़्यादा परेशान है कि उन लोगों को, क्योंकि वहाँ पे बस्ती है, 6-7 घर वहाँ पे ऊपर उसके रह रहे हैं। अगर आज मैं कहूँगा कि इस टाइम में चिलकलान इसको कहते हैं, अगर इस टाइम में कोहरा है ज़मीन को लगा हुआ ऑलरेडी, अगर आज ये स्लाइड हो सकती है, ये ज़मीन खिसक सकती है, क्या मार्च में तो ऑलरेडी ये खिसक जाएगी। तो इसमें हैदर कनाल आती है, उसी की वजह से भी ये हुआ है। तो बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उसको कहूँगा कि सारी इसको देखे कि आपकी हैदर कनाल भी इसमें आती है, इरीगेशन वालों की भी। तो बाकी तहसीलदार साहब है, SDM साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आकर इन लोगों का हाल देखें। ये खौफ के मारे बेचारे यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर बहुत सारे इलाकों में सर आपको पता ही है ऑलरेडी कि वो ख़राब हो चुके हैं, लाइन लगी हुई है वहाँ पे। हम भी फ़ोन करते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर नहीं, ये लोगों को 10-10 दिन 15-15 दिन कोई पता नहीं होता है कि वो ट्रांसफार्मर कहाँ जाते हैं। फिर 15 दिन 10 दिन वो भी दौड़ धूप कर करके वो भी बंदा जो पहुँच पाएगा वो ले आता है, बाकी लोग बैठे रहते हैं चुपचाप। इसके अलावा मेन मसला है बिजली फ़ीस का। बिजली फ़ीस यहाँ के लोग एक लैंप इस्तेमाल करते हैं, 2 लैंप इस्तेमाल करते हैं। वेरिफिकेशन करके देख लें तो वहाँ पे उन लोगों पे इतनी बेइंतहा हद से ज़्यादा फ़ीस जो है वो ज़्यादा इन्होंने इस साल चढ़ा के रखी हुई है। अब लोग उससे भी परेशान हैं। उसके अलावा सर मैं आपको कहूँगा कि राशन कार्ड जो हैं उनका मसला है मेन यहाँ पे, क्योंकि मुझे ठेनी से लेके तो सईद बस्ती तक, या मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की पूरी में बात करूँगा इस वक्त, कि लोग फ़ोन करते हैं हर राशन कार्ड पे। वो कोई बस्ती नहीं है, वो कोई इलाका नहीं है जहाँ पे लोगों को APL राशन कार्ड गरीब लोगों को भी दिया हुआ है। कम से कम मैंने पिछली बार TSO साहब को भी कहा इस बारे में कि आप इसकी सर्वे करके इन ये जो लोग हैं जिस चीज़ के मुस्तहक है उनको ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। तो BPL के वो मुस्तहक है, उनको BPL देना चाहिए। तो बाकी मैं कहूँगा भारत आयुष्मान जो है गोल्डन कार्ड जो जिसमें वो फ्री इलाज होता है 5 लाख तक गवर्नमेंट देती है, मुझे नहीं लगता है ये हल्का सुरफराव B है, हरिगनवन है, दूसरे इलाके, हर इलाके से फ़ोन आता है कि हम एंटर नहीं है, इसमें लिस्ट में एंटर है ही नहीं है। अगर वो लिस्ट में एंटर नहीं है वो बेचारे कहाँ जाएंगे? बड़ी डिमांड है लोगों की, तो उनको एंटर करके वहाँ पे उनके वो कार्ड बना के दिए जाए ताकि गरीब लोगों के लिए जो मरकज़ से स्कीम आती है उसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा PMAY सर आप ये बात बताइए मुझे कि 2 साल हो गए जियो टैग करके रखा हुआ है। गरीब लोग हैं, एक मकान में 4-4 घर रहते हैं, कहीं कोठे में कोई रहता है, तो उन बेचारों का कहीं नाम निशान नहीं है। पिछले साल 2 मकान जले हैं यहाँ पे, वो लोग भी बड़ी परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस साल भी मकान जले, उसमें भी 3 घर थे। तो ऑलरेडी मुझे समझ में नहीं आती है, अगर 4-4 5-5 घर एक मकान में हैं तो जियो टैग करके रखा है। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये नहीं कहते हैं, अगर ये मरकज़ से ये पैसा तो आता है, जियो टैग किया हुआ है, तो इनको कौन सी दिक्कत है ये पैसा छोड़ने में लोगों का, ताकि ये लोग बेचारे अपने थोड़े छोटे मकान बना के अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने बीवी बच्चों को, क्योंकि परेशानी होती है लोगों को, क्योंकि ज़मीनी सतह पर उसी को पता चलता है कि जो इंतहाई गरीब होता है उसी को पता चलता है। आम लोगों को इस बारे में क्या पता है? मैं कहूँगा इस वक्त कोई अमीर क्या जानेगा इस बात को। इसके अलावा मेन जो मसला हमारा वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो सुरफराव से एक शुरू हुआ है। पिछले साल रेड्डी साहब ने, मरकज़ी मिनिस्टर ने आके उस लाल बटन भी दबा दिया, फंड्स भी वागुजार हो गई, सेंक्शन भी हो गया, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ। इस वक्त तक हम इंतज़ार कर रहे हैं बैक टू विलेज, या कि मैं जब भी हमारे ये प्रोग्राम होते थे, कोई भी होता था, हम उसमें जाके उनको बताते थे भाई इस तरीके का मसला, इसको आप शुरू क्यों नहीं करते। वो अभी तक रोक के रखा हुआ है। बराए मेहरबानी लोगों को सफ़र करने, क्योंकि पानी है ही नहीं कहीं पे, पूरा इलाका देखो। सईद बस्ती की बात हम करेंगे, सुबह मुझे वहाँ से फ़ोन आया, वहाँ पे एक मेटाडोर रखी हुई थी, गाड़ी 2 किलोमीटर कम से कम, वहाँ पे वो गाड़ी भी बंद कर दी गई। कम से कम उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले अगर गाड़ी वहाँ पे जाए। मैं सुबह वहाँ पे गया, बहुत सारे इलाकों में मैं गया, मुझे बुलाते हैं लोग, फ़ोन करते हैं मुझे लोग। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, मुझे तो बात आगे आपके विसादत से मैं इस वक्त ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम किए भी हैं। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे कहने पे काफ़ी काम किया भी है, तो और लोगों के साथ में उनसे। लेकिन ये बातें जो मैं इस वक्त आपको कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है। कौन जाएगा बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास? कौन आम आदमी जा नहीं सकता है, क्योंकि वो एक मजदूर है, वो अपनी मजदूरी के पीछे जाता है। तो लोग फिर हमारे पास आते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम लोगों। इसमें मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, रिसेंटली आपने DDC इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जी, तो बदकिस्मती से आपने उसमें जो आपको हार मिली, तो आपकी डिमांड उसमें भी यही रही थी? आपने यही सोचा था कि मैं उसमें भी यही डिमांड रखूंगा, या आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे? सर अच्छी बात कही सर, शुक्रिया इस पर, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने कंटेस्ट किया, लोगों का प्यार था,
लोगों ने मुझे अच्छे वोट दिए। बदकिस्मती की वजह से है, मैं कहूँगा कि मुझे उसमें चलो हार मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोगों का इतना प्यार था कि मैं कहीं जा ही नहीं सका, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ऐसा था कि हम मनीगाम में थे, सेंटर में थे, तो वहाँ कस्टडी में थे पुलिस के, क्योंकि पुलिस का रूल बनता था कि हमारी हिफाजत करना, तो हमें वहाँ पे रखा हुआ था। हम यहाँ पहुँचते थे, हमें कम टाइम मिलता था, हम जा नहीं सके किसी के पास। और लोगों जो है, मेरी वो मैनिफेस्टो जो था उसमें यही डिमांडें थी कि मैं लोगों का काम करूँगा, मैं खादम बन के रहूँगा, मैं लोगों। और अगर मैं इस वक्त मैं नहीं हूँ इस वक्त डीडीसी, काफ़ी सालों से आप सोशल एक्टिविस्ट रहे, तो आपकी डिमांड्स हमेशा यही रही थी जो जेन्युइन डिमांड्स थी? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैं लड़ता रहा और लड़ता रहा था, लड़ता रहूँगा। ये नहीं है कि मुझे अगर वोट नहीं आए तो मैं लोगों का काम नहीं करूँगा। मैं लोगों का खादम हूँ, मैं लोगों के लिए काम करूँगा। मैं हर घर में जाऊँगा जहाँ तक, क्योंकि मैं बात पहुँचाऊँगा। हमारे डीडीसी हैं, मेरे भाई हैं वो, मैं उन तक भी जहाँ जहाँ डिमांड होगी मैं उनको कहूँगा भाई मेरे ये काम करो, पब्लिक का काम करो, तो करेंगे भी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, मेरे से कोई दूसरी बात, क्योंकि डीडीसी का भी फ़र्ज़ बनता है वो काम करेगा। मेरा जो अपना इलाके का डीडीसी है वो भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह अच्छा काम करने वाला बंदा है। लेकिन अब मसला यह है कि हम सारे बोझ एक ही कंधे पे नहीं डाल सकते। मैं सोचता हूँ बोझ बांट के, मैं कहता हूँ अपने अपने कंधों पे डाल के, तो इंशाल्लाह जिम्मेदारी लोगों की करनी है, क्योंकि लोगों ने प्यार दिया है, उस प्यार का हमें कुछ सिला उनको मिलना चाहिए। तो हार जीत तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ये रब जिसको जिताता है वो जीत जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब मसला ऐसा है कि आपने सवाल किया है कि क्या आप कंटेस्ट करोगे कभी। इंशाल्लाह कोई इलेक्शन भी आएगा, अगर अवाम मुझे मैंडेट देगी मैं कंटेस्ट करूँगा। अवाम तक है, अवाम मुझे कहेगी, मैं अवाम का नौकर हूँ, मैं कंटेस्ट करूँगा। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल का मसला है, दरियाए सिंध है सर, दरियाए सिंध के दोनों साइड में बांध नहीं है, तो बहुत सारे इलाके हैं। सुरफराव का एक इलाका आता है, पूरा गनवन का इलाका आता है, इसमें दोनों साइड से बांध तामीर की जाए इनके, तो ज़मीनें बच जाएंगी। तो बाकी अगर मैं कहूँगा, आपने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की मैं नुमाइंदगी करूँगा इस वक्त। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम भी है तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं। अब मेरा तो फ़र्ज़ बनता है, मुझे उनकी आवाज़ बनना है, हर एक को तो कोई फ़ोन करता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों का काम किया जाए। कोई लोग बेचारे इस साल 2 मकान भी जल गए, उन लोगों के अयाल भी अब इसी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी मिलना चाहिए कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी इलाका जाते हैं उनमें भी प्रॉब्लम है लोगों को हर तरीके का, यानी कि आप बात अगर करें तो एक किताब बनती है। तो इसलिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे मिला हूँ, काम करने वाले बंदे हैं, नोटिस लेते हैं, मिनटों में नोटिस लेते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद मैं रखता हूँ कि जैसे हमारा फर्स्ट राइट एक्ट के बारे में हमने लड़ा, इंशाल्लाह हमने लड़ा था उसमें और हम कामयाब हो गए। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि कोई भी मामलात होंगे, कोई मसला होगा, इंशाल्लाह हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर इंतज़ामिया की नोटिस में लाएंगे, हो सका कहीं तो मरकज़ तक भी जाएंगे आवाम के लिए। तो बाकी वस्सलाम। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट चौधरी बशीर अहमद टेडवा साहब। इनकी कुछ डिमांड्स थी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि इन डिमांड्स पे गौर किया जाएगा। शुक्रिया।